हेलो मेरे शाइनिंग स्टार, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम कराएंगे वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 3, जिसका शीर्षक है संगीत की दुनिया। बच्चों, आज हम जानेंगे संगीत की दुनिया में किसके बारे में बताया जा रहा है। बट इससे पहले हम कुछ और समझते हैं। कला भी ईश्वर की उपासना के एक माध्यम मानी जाती है। नृत्य कला में अपनी धूम देश विदेशों में मचाने वाले बिरजू जी महाराज का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत है उनका परिचय स्वयं उन्हीं के शब्दों में। यहाँ उन्होंने अपनी नृत्य कला साधना के विविध सोपानों की भावपूर्ण चर्चा की है। ये जो जिस पाठ के लेखक हैं वो स्वयं ही बिरजू महाराज जी हैं। उन्होंने अपने बारे में सब स्वयं ही बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरा पूरा नाम ब्रजमोहन मिश्र है। हम लोग मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हंडिया के रहने वाले हैं। मेरे दादा नवाब वाजिद अली शाह के उस्ताद रहे। 1857 ईस्वी में गदर में जब अंग्रेजों ने वाजिद अली पर हमला किया तब तोप का गोला हमारे घर पर भी गिरा था। वाजिद अली शाह की हार के बाद हमारे दादा लोग कुछ दिनों के लिए राजस्थान चले गए, फिर लौटकर लखनऊ आए। मेरे पिता पंडित अच्छन महाराज रामपुर के नवाब के यहाँ 22-23 साल तक रहे। नवाब साहब ने उन्हें बहुत मानते थे। मेरा जन्म लखनऊ में 4 फरवरी 1938 को हुआ। मुझसे बड़ी 3 बहनें थीं और मैं क्या था, मैं सबसे छोटा था। और बच्चों, ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं बिरजू महाराज, जिनका पूरा नाम था ब्रजमोहन मिश्र। मेरा संगीत सीखना बहुत छोटे उम्र में ही शुरू हो गया था। घर का पूरा वातावरण ही संगीत में डूबा रहता था। सुबह 4 बजे से ही तबला बजने लगता था। लोग नाचने लगते थे। देखते देखते मैं भी नाचना सीख गया था और 6-7 साल का था तभी दर्शकों के सामने नृत्य करने लगा था। पिताजी या चाचा जी जहाँ कहीं नृत्य के लिए जाते मुझे भी साथ ले जाते। अपने कार्यक्रम से पहले 15-20 मिनट मुझे नचा देते थे। मैं छोटा था और नाच लेता था। इसका प्रभाव दर्शकों पर पड़ता था। वे खूब तालियां बजाते थे। वो क्या करते थे? खूब तालियां बजाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि कोलकाता में कार्यक्रम में जो पुरस्कार रखा हुआ था वह ना तो मेरे पिताजी को मिला और ना ही चाचा जी को। तो वो किसको मिला? वह मुझे मिला। वह उनको मिला था। किसको? पंडित बिरजू महाराज को। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? उसके बाद लखनऊ से हम लोग कहाँ गए? लखनऊ से हम लोग दिल्ली आ गए थे। निर्मल जोशी ने एक विद्यालय शुरू किया था, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड डांस का। यह विद्यालय बाद में संगीत भारती नाम से प्रसिद्ध हुआ और पिताजी इसमें क्या हो गए? शिक्षक हो गए। उनके पिताजी इसमें शिक्षक हो गए थे। इस वाले स्कूल में पिताजी के साथ मैं भी विद्यालय जाता था। माँ उनके साथ मुझे भी भेज देती थी। विद्यालय में पिताजी बड़े लड़कों को जो सिखाते थे मैं वह तालीम याद कर लेता था। घर आकर पिताजी से कहता, बापूजी आपको जो उनको सिखा रहे थे मैं करके दिखाऊं? पिताजी देखते थे तो खुश हो जाते थे। पिताजी उनके बड़े खुश हो जाते थे क्योंकि वो तो बच्चों को सिखाते थे और बच्चों का देखा देखी ये भी देख के सीख जाते थे। तब वह मुझे सिखाते थे। भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही, पिताजी इशारों में जो समझाया करते थे क्षण भर में मैं समझ लेता था। इससे वे और खुश हो जाते थे। सीखने में मैंने कभी डांट खाई ही नहीं। मतलब वो इतने समझदार थे कि उनको कभी डांट ही नहीं पड़ी सीखने में। वो इतनी जल्दी वो सीख जाते थे। पिताजी से मैंने गंडा भी बंधवाया। उनके शिष्यों को गंडा बंधवाता देख मेरे मन में भी यह बात आई। गंडा बंधवाने में गुरु को कुछ ना कुछ पैसे देने होते हैं। मेरे पास 500 रुपये थे। पिताजी जानते थे कि मैंने इधर उधर से कमाकर पैसे जमा किए हैं
पूरे 500 रुपये देकर मैंने उनसे गंडा बंधवा लिया, यानी कि मैं उनका शिष्य हो गया। उन पैसों में से एक पैसा भी पिताजी ने ना हमें दिया ना अम्मा को, कहा यह तो मेरे हैं। मैं 10 साल का भी नहीं हुआ था कि पिताजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद घर की स्थिति ठीक नहीं रही, मेरी पढ़ाई भी छूट गई, मैं कत्थक में ही पूरी तरह रम गया। अम्मा मुझे लेकर जयपुर, नेपाल आदि जगह जाया करती थी। उनको लगता था कि बेटे को लोग जाने और कुछ पैसे भी आए। अम्मा चाहती थी कि मैं भी अपने परिवार वालों की तरह संगीत सीखूं। वह मुझे पुरखों की कहानियां सुनाया करती थी, किनको पुरस्कार में हाथी मिला था, किनको हार, किनको कौन नवाब मानते थे आदि। इस तरह से वह संगीत का वातावरण मेरे मन में भरती रहती थी। इस तरह से उनकी माँ जो थी वो उनको समझाया करती थी और उनके मन में संगीत का वातावरण भरती रहती थी। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर कहते हैं बिरजू महाराज कि मैं 14 साल का था। मैं 14 साल का था तभी मेरी नौकरी लग गई। मात्र 14 साल में उनकी नौकरी लग गई। कहाँ? संगीत भारती में ही संगीत सिखाने का काम मिल गया था और वहाँ आने वाले बड़े बच्चों को क्या करता था? संगीत सिखाया करता था। कई बार ऐसा भी होता था कि सीखने वालों में माँ और बेटी दोनों ही होती थी। इसके बाद जब भारतीय कला केंद्र खुला तब मैं इसमें आ गया। वहाँ चाचा जी श्री शंभू महाराज भी थे। चाचा जी बड़ी कक्षा को कथक सिखाते थे और मैं छोटी कक्षा को सिखाता था। मैं सीधा साधा बच्चा था, शैतानियाँ कम करता था, खेलता ही भी कम था। दोपहर हो धूप हो कोई परवाह नहीं, मैं पतंग लिए घर से निकल पड़ता था। इसके कारण अम्मा की डांट भी खानी पड़ती थी। अम्मा से जुड़ी एक बात मुझे याद आ रही है, फिर उन्हें अपनी माँ से जुड़ी उनको एक बात याद आ रही है। एक बार मुंबई में मिलिट्री ड्रेस खरीदी थी, मुंबई में उन्होंने मिलिट्री की ड्रेस खरीदी थी। उसको पहने मैं लखनऊ चला आया कि अम्मा को दिखानी है। गणित के एक शिक्षक मुझे आज भी याद आते हैं। वह संगीत भी सिखाया करते थे। सुबह की प्रार्थना, वंदे मातरम वगैरह, मैं वंदे मातरम बहुत अच्छा गाता था। इसे गाकर मैं गणित के सवाल हल करने से बच जाता था, क्योंकि वो गा देते थे तो गणित के सवाल करने से वो बच जाते थे। तो ये था बच्चों बिरजू महाराज की आत्मकथा जो उन्होंने अपने बारे में हमें स्वयं बताई। और अब इस पाठ का नैतिक मूल्य, सच्चा कलाकार अपनी कला में इतना अधिक घुल मिल जाता है कि उसमें अपना अस्तित्व ही लीन कर देता है। और अब है कठिन शब्दों के अर्थ। उस्ताद का अर्थ है गुरु, पुरखे यानी पूर्वज, तालीम का अर्थ है शिक्षा और मिलिट्री ड्रेस यानी कि सैनिक की वर्दी, सैनिक वर्दी। और अब हम चल रहे हैं बच्चों, अब हम करेंगे बहुकल्प, इसमें आत्मकथा बहुकल्पीय प्रश्न, जिसमें सबसे पहले है प्रस्तुत आत्मकथा के लेखक है बिरजू महाराज, अल्लाह रखा, प्रेमचंद या इसमें से कोई नहीं। इसके लेखक हैं श्री बिरजू महाराज। लेखक रहने वाला है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, गोवा का या पंजाब का। लेखक रहने वाला है उत्तर प्रदेश का। लेखक ने कितने रुपए देके गंडा बनवाया था? 300, 400, 500 या इसमें से कोई नहीं। उन्होंने बनवाया था 500 रुपये देकर गंडा बंधवाया था। लेखक नौकरी लगने पर कितने वर्ष का था? नौकरी लगने पे 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 या 16। वो थे मात्र 14 वर्ष के। और इसके बाद अब हम करने जा रहे हैं सत्य और असत्य, जिसमें सबसे पहले है बिरजू जी का जन्म लखनऊ में हुआ। बिल्कुल सत्य है, बिरजू जी का जन्म लखनऊ में हो। उनसे बड़ी 4 बहनें थी। जी नहीं, उनसे बड़ी कितनी बहनें थी? 3 बहनें थी। तो ये असत्य है, हमने यहाँ पे लिख दिया असत्य। उन्होंने नृत्य युवावस्था में सीखा, ये भी असत्य है। उन्होंने नृत्य बचपन से ही सीखा था, तो ये भी असत्य है। उन्होंने अपने पिताजी से गंडा बंधवाया था, सत्य है। उन्होंने अपने पिताजी से गंडा बंधवाया था। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वे मात्र 10 वर्ष के थे, सत्य है। वह मात्र 10 वर्ष के ही थे। तो अभी हमने क्या किया? सत्य और असत्य।
और अब हम करेंगे रिक्त स्थान। सबसे पहले के शिक्षक मुझे आज भी याद आते हैं। कौन से शिक्षक? गणित के। गणित के शिक्षक मुझे आज भी याद आते हैं। अब करना है इसके बाद जब क्या है? भारतीय कला केंद्र खुला, तब मैं इसमें आ गया। मेरा पूरा नाम क्या है? ब्रज मोहन मिश्र। ब्रज मोहन मिश्र है। पिताजी से मैंने गंडा भी बंधवाया था। तो बच्चों, हमने अभी रिक्त स्थान किए। गणित के शिक्षक मुझे आज भी याद आते हैं। इसके बाद जब भारतीय कला केंद्र खुला, तब मैं इसमें आ गया। मेरा पूरा नाम ब्रज मोहन मिश्र है। पिताजी से मैंने गंडा भी बंधवाया था। ये हमने कर दिए रिक्त स्थान। और अब बच्चों, जैसे कि हमेशा प्रश्न उत्तर है, इस पाठ को एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसके उत्तर जो है वो आप स्वयं करेंगे। इसके साथ हमारा आज का ये वाला पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष आते हैं। तब तक के लिए आभार।